एक फाइल है अपने पास में, ये बर्ड वाली जो अपन निकल देखा था ना, इसका देखते हैं आज उड़ने का सीक्वेंस, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जब इलस्ट्रेटर फाइल जैसे नॉर्मल रहती है ना, जैसे ग्रुप में, ये तो ग्रुप में नहीं है पर जैसे ज़्यादातर डाउनलोड करते हैं जब ईपीएस अपन, तो ऐसे ग्रुप में होती है वो ना ये। तो अपने को क्या करना है, इसको कर लो अनग्रुप सबसे पहले तो, हरिओम, है ना, अनग्रुप कर लो। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं क्या करता हूँ, मेरे को जैसे फाइल ऐसा नहीं अलग अलग लेयर्स पे सेव करना है, ये पहले एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट मार दो, सबसे पहला काम करो। तो उसमें क्या रहता है, ईजी हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ये सब हटा दिया। अब मेरे पास में 2 बर्ड के, अब देखो ये भी ग्रुप बनी हुई है। ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब अपन 2D में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक जब मूव करेंगे पंख अगर, तो ये एक पोजीशन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब ये ऐसे फ्लिप होंगे तो चेंज हो जाएंगे। तो अपन एक ही पंख को अपन सोचेंगे 3D करके रोटेट करके एनिमेट कर दे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सेम चीज फिर उधर भी दिखेगी। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सेम इसी को, बर्ड तो एक ही लेते हैं, 6 के जो पंख है ना, ये पंख निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है? जैसे ग्रुप को अनग्रुप करोगे ना, तो सारा ये दिख रहा है, जितने सारे वेक्टर में सब सब आउटर अलग अलग हो जाएंगे। उसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर चले जाओ डबल क्लिक करके। जैसे आफ्टर इफेक्ट में अपन कॉम के अंदर जाते हैं ना, वैसे इसमें भी देखो अंदर आ गए अपन ग्रुप के। अब यहाँ पर क्या रहता है, ग्रुप बना हुआ रहता है अपने अपनी जगह पर। देखो ये चीज का ग्रुप अलग है, और अंदर चले जाओ, यहाँ तुमको ग्रुप मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे इसलिए अंदर जाके करना इजी, इसलिए कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें रहती है। अब यहाँ क्या रहता है, इलस्ट्रेटर में अगर शेडिंग है तो ये भी अलग अलग टुकड़ों में रहती है, ये देखो ये, है ना। तो अनग्रुप करेंगे तो सारा अलग अलग फैल जाएगा, इसलिए मैं अनग्रुप करने की जगह मैं सीधा अंदर चले जाता हूँ। जो चीज की जरूरत है उसको उठा लो, बाहर आ जाओ वापस अपन, और एक अलग लेयर्स पे कंट्रोल शिफ्ट वी इसलिए ताकि सेम पोजीशन पे पेस्ट हो वो, है ना। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको अभी अपन यहाँ से उड़ा देते हैं, इसका काम कर। अब यहाँ पे जो चीज एनिमेट करनी है उसको अलग लेयर पे होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले ये वाले पंख को उठाया मैंने यहाँ से, कंट्रोल एक्स अंदर है, यहाँ से गए न्यू, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो सेम प्लेस पर आएगी। ठीक, सेम ऐसे ही अब ये बर्ड वाला जो है, इसको यहाँ तो अनग्रुप कर ही लेते हैं अपने, एक ही 3 बचे। कंट्रोल एक्स, एक न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी, सेम आ गया, और इसको पीछे रखना है अपने को बर्ड के। ठीक है, तो ये अपने पास में ये आ गए तीनों। अब ये वाले जो हैं इनको भी सेट कर लेते हैं इस साइज के हिसाब से। अभी मैं क्या करूँ, बाकी सबको मैं लॉक लगा देता हूँ यहाँ से, है ना, ये लॉक लग जाता है ताकि बाकी चीजें मूव नहीं करे, है ना। यहाँ से पहले पीछे वाले पंख, दोनों पंख को एक साथ ही लेके अपन साइज सेट कर लो इनका, कि एग्जैक्ट सेम साइज में, क्योंकि छोटा बड़ा है वो अलग ही थी और इमेज अलग थी। शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो जो एक्सपेक्ट रेशियो है उसमें एक साथ हो जाएगी, है ना। देखो अब साइज सेम लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको कर लो अपन अलग अलग लेयर्स पे। ठीक, पीछे वाला है इसको कंट्रोल एक्स, और इसको जो नीचे वाली लेयर्स थी इसके ऊपर एक नया मैं यहाँ से नई लेयर बना लियो, इस पे कर लिया पेस्ट, तो पीछे हो गया। ठीक है, तो अपने पास में अब यहाँ पर सारी लेयर्स हो गई अलग अलग। ये 2 पंख, ये क्या है, ये खाली है। इलस्ट्रेटर में एक चीज होती है, जैसे लेयर्स बन जाती है अपने को समझ नहीं आता ना, बहुत बार छोटे छोटे डॉट भी हुए अगर, तो वो भी लेयर ले लेंगे, अपने को समझ नहीं आया तो यहाँ पर ये सर्कल रहता है आगे, इन पर जैसे क्लिक करोगे ना तो जो भी चीज़ है सिलेक्शन बता देगी कि ये चीज़ है। वो अब ये खाली है, इस पर क्या है समझ नहीं आ रहा, अगर मैं क्लिक करके देखूंगा तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, ये बैकग्राउंड है वाइट, या तो क्लियर दिख ही रहा है, पर हो सकता है छोटी मोटी चीज़ें हो काम की हो, इनको तो हटा देता हूँ। अब अपने पास टोटल 5 लेयर है ना, क्या, हाँ वो उसका बैकग्राउंड है ना बादल, कंट्रोल के साथ करके क्लिक करेंगे सब एक साथ हो जाएगा। इनको साइड में रख के देख लो, कुछ है तो नहीं। और यहाँ सबको एक साथ सिलेक्ट करो, कुछ हो तो डिलीट कर दो। तो अपने पास में पूरा एक बन गया इसका, है ना। और इसमें अगर चोच वोच मूव करना है, ये करना है, वो उनको अलग लेयर्स पे निकाल लो अपने हाथ में, वो है ना। अगर लगाना है तो चोच को ऐसा बना लो। इसको एआई में ही सेव करना है। देखो इसमें एक होती है ईपीएस फाइल और एक होती है एआई। जब भी सेव करता है ना, ईपीएस और एआई खुलेंगी दोनों इलस्ट्रेटर में ही, पर ईपीएस में क्या होगा, तुम ईपीएस करोगे ना तो ये जो लेयर है इसको मर्ज कर देगी, फिर तुम किसी भी सॉफ्टवेयर ले जाओगे तुमको एक ही लेयर पे सब कुछ मिलेगा। तो इसका ध्यान रखना। अगर मान लो अपने डाउनलोड करी अपने को, हाँ हाँ एआई करेंगे ना, एआई इलस्ट्रेटर पे, हाँ पीएचडी में लेयर वाइज आ जाती है। वैसे ही इसमें एआई में, एडोबे इलस्ट्रेटर में, इसमें लेंगे तो ही लेयर आएगी। अगर इसको मैंने ईपीएस सेव कर दिया तो वो, हाँ वो वेक्टर का एक मतलब एक ही लेयर पे है, वो भी वेक्टर ही, लेकिन वो एक ही लेयर पे मर्ज कर देगा सारा। जब अपन डाउनलोड भी करते हैं ना, अब जैसे अपन ने अभी ये डाउनलोड की थी तो अपने को एक ही लेयर पे मिली थी पूरी बर्ड, ऐसा हो जाएगा उससे। तो इसका एक ध्यान रखना अपने को कि हमेशा ईपीएस में, एआई में ही इसको सेव करना है। क्या सेव, बर्ड, बाकी चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ओके कर दो तो अपना सेव हो जाएगा नॉर्मल। अब आ जाते हैं अपन सीधा अपने आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, नॉर्मल अपन ने जो बनाया था उसको उठा के सीधा आफ्टर इफेक्ट के अंदर ले आओ। यहाँ पे कंपोजिशन, ये क्या रहता है, लास्ट जो भी सेट करोगे ना उसी हिसाब से होता है। अगर फुटेज रहा तो एक ही लेयर कर देगा, कंपोजिशन ही रखना है, इसको ध्यान में रख के ना। ठीक है, अब यहाँ पर सेम अपने को सीन बड़ा चाहिए तो अपन यहाँ से 1920 1080 ले लिया। अब इसके अंदर अगर बर्ड को लेके आते हैं यहाँ से तो वही छोटे में ही आएगी वो। अच्छा इसमें एक गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ से अंदर जाओ, सारी लेयर्स को सिलेक्ट करो, कॉपी करो, बाहर आके यहाँ पे कर लो पेस्ट। ठीक है, सब अपनी एक साथ में आ गई। अब यहाँ चाहो तो नाम दे सकते हो तुम, ताकि उससे इजी समझ में आए।
तो मैं मेन बॉडी कर देता हूँ। ये फ्रंट का है, ये भी फ्रंट का है ना। F1 कर लेते हैं। फिर F1 वाला कौन सा है, ये आगे वाला है। तो इसको कर लेते हैं F1, B1, इसको कर लो तो इजी रहेगा, नाम डालने में इजी रहता है ना। अब अपने को फ्रंट फ्रंट वाला भी करना, बैक वाले को तो अभी हटा देते हैं, बैक तो लगेगा ना ऊपर वाला। ठीक है, ये वाले अपने पास में मेन पंख है अभी फिलहाल। सबसे पहला काम तो ये करो कि इन सबको सिलेक्ट करो एक साथ और बॉडी से लिंक कर दो, ताकि अपन बॉडी को जब भी इधर उधर मूव करें तो वो साथ में पंख भी जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, सबको सिलेक्ट करो, 3D कन्वर्ट करो। हो गया, क्योंकि सब एक साथ सिलेक्ट करे अपन ने तो सारे एक ही लेयर पे, अभी मतलब इनकी पोजीशन जो है वो सेम ही है। अगर मैं इसको एक्टिव कैमरे पे जाता हूँ, साइड से देखूंगा तो देखो सारा एक ही लाइन में दिख रहा है, आगे पीछे कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि एक साथ सिलेक्ट किया था। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनके पिवट सेट कर, देखना है सोलो करना है तो सोलो कर लो, ताकि इसका कॉर्नर अपने को दिख जाए, क्योंकि उसके साथ में अपन देख नहीं पाएंगे ना वो मर्ज हो रहा है वहाँ पे कलर। तो उसको सोलो कर लो और इसका जो पिवट है इसको वाई प्रेस करो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, अपन ने कर दिया इसको 3D। अगर अपन इसको सेंटर से पकड़ के इधर उधर करेंगे ना तो हो सकता है यहाँ से भी मूव हो जाए, आगे पीछे भी हो जाए। तो अपने को सिर्फ एक्स और वाई पे ही करो इसको, यहाँ से पकड़ो एक्स पे और यहाँ से लेके आओ वाई पे, क्योंकि जेड में नहीं जाना चाहिए। जेड में गया तो फिर एनिमेशन के टाइम पे गड़बड़ हो जाएगी। ये अपना मेन इस जगह पे अपन कर दिया सेट। सेम इस पे आ जाओ, इसको हाइड कर देता हूँ। बैक वाले का भी पिवट अपन यहाँ से सेट कर लेते हैं। नहीं, वो जब 3D करोगे तो शायद वो पोजीशन चेंज कर देगा, शायद सकते हैं। अपने दोनों हो गए, अब कुछ नहीं करना, अपना सिंपल दोनों पे सिलेक्ट करो, की फ्रेम पोजिशन करो R, रोटेशन पे अपने को कौन सी रोटेशन करना है पहले उसको देखना पड़ेगा। उससे अच्छा अपन क्या करो, यहाँ से सिलेक्ट करा, R प्रेस किया और जितने भी रोटेशन के हैं सब पे की लगा दो। एक साथ हो गया, ताकि अपने को सिर्फ एनिमेशन पे ध्यान देना, कौन सी की लग रही कौन सा, उस पर ध्यान ही नहीं देना अपने को, है ना। यहाँ पे गए अपन। अब यहाँ से इसका जो रोटेशन है, सबसे पहले मेरे को तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स रोटेशन करना पड़ेगा अपने को, एक्स पे होगा ये, तब नीचे आएगी वो। ठीक है, ये एक्स पे हुआ, लेकिन अब एक्स पे हो रहा है तो ये पंख इस तरफ जा रहा है ना, तो अपन एक्स के साथ में इसको अपने को थोड़ा आगे भी करना पड़ेगा। तो आगे करने के लिए जेड है, इधर जेड कर लो। ठीक है, अब ये जो जेड वाला किया अपने को, इसको थोड़ा आगे से आना चाहिए, तो मैं की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और जेड वाली की फ्रेम को आगे कर दूंगा थोड़ा, कि जब वो पंख आगे की तरफ ज्यादा मुड़े। F9 प्रेस करते हैं पहले, तो स्मूथ करेंगे तो क्लियर दिखे। लो भी बहुत ज्यादा कर दिया अपन, बहुत फास्ट रहेगा पंख, एकदम स्पीड में चलते ना, करते रहे। यहाँ पे लास्ट में इसको और आगे खसकाना, पूरा नीचे कर देंगे अपन, जितना वाला जो पंख है ना अपना, ये वाला पंख है इसके बराबर ले आएंगे इसको पंख को चालू करके मैं ऐसे लॉक कर देता हूँ इसको, ताकि इसमें मूवमेंट कुछ ना हो। ठीक है, इसको अपने को सेट करना है इसके बराबर। यहाँ तक हो गया, ये आ गया, ये आगे जेड पे की लग गई एक्स्ट्रा, ये छोटे में इसलिए वो गड़बड़ हो गया, बन गया फ्लो। अब अपना रीजन ये है, वो चलेगा इतना, तो वो पंख लेने का रीजन ये है कि जैसे इस पर यहाँ पर डिटेलिंग है, क्योंकि अंदर की साइड का है। अब जैसे ये यहाँ पर जा रहा है ना, इस जगह पर आके इसको अपन, इस जगह पे भी नहीं, अपन इसको यहाँ रखेंगे इस पोजीशन पर उससे पहले जो नीचे वाला पंख है ना, इसको भी एनिमेट कर लेंगे अपन सेम। तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाले पंख पे यहाँ पर जाएंगे और इसका जो रोटेशन है पूरा, या तो यहाँ से कॉपी कर लो सारा का सारा, बाद में फिर सेट कर लेंगे। इजी तरीका है कि अभी बनी बनाई कुछ चीजें मिल जाएंगी, जो नहीं मिली उन पे अपन फिर बाद में अलग से, इसको अभी हाइड कर देते पीछे वाले को, ये वाला है ना। यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। अरे इसका पिवट कैसे बदल गया, इसका नहीं किया था अपन ने, हाँ वाई प्रेस किया अपन ने और ये इसका पिवट यहाँ पर लेके आया। अभी कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, अगर हो जाता है सेम तो अच्छी बात है, अपोजिट होगा क्योंकि वो नीचे है ना। तो उसके लिए अपन क्या करो कि अपने को लास्ट फ्रेम तो यहाँ पर है, इस जगह पर जैसे नीचे आ रहा है यहाँ पर इसमें अपन लगा दो, ओरिएंटेड में सारे की लगा दो। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट फ्रेम है, स्टार्टिंग में नहीं जाना अपने को, यहाँ तो खत्म ही करना है इसको, यहाँ से अपने को दूसरा पंख चालू करना है। तो इस जगह पर लाओ और यहाँ पे आके अब इसके जो ओरिएंटेशन और साइड रोटेशन वो सबको चेंज कर दो। सबसे पहले एक्स को, ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया। इसके बाद जेड में भी इसको इस तरफ करवा लो थोड़ा सा। ठीक, सिलेक्ट करो सबको, प्रेस कर दो F9। ठीक है, अब ये यहाँ पर जैसे ही ऊपर वाला जो यहाँ पे आ रहा है इस पोजीशन पे, इसको यहाँ से अपन कर दो कट और सेम इसको यहाँ से स्टार्टिंग कर लो। हो गया, बन गया। अब यहाँ पे क्या ये जो दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ये हो ये रहा है कि अपना जो पंख है ना, अपन ने जो पिवट है थोड़ा अंदर की तरफ रख दिया है, तो इस वजह से जब वो घूम रहा है तो उस पिवट के नीचे का हिस्सा जो है ना वो बर्ड के अंदर जा रहा है। कॉर्नर पे रखेंगे एकदम तो वो वहीं से मूव करेगा, तो उसका ध्यान रखना ना। अभी ये बॉडी के अंदर जा रहा है, वो देखो यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है, ये बर्ड की बॉडी, ये लाइन जो दिख रही है, और यहाँ से वो अंदर जा रहा है क्योंकि अपना पिवट यहाँ पर सेट है, अपना यहाँ सेट करना था। तो ऐसे अपन ने इसका फ्लो बना लिया। अब इसके बाद मेरे को इसको कंटिन्यू करना है इस जगह पर, यहाँ से मेरे को इसको कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे अपन, सोचो रिगल लूप क्या कर, सब लगाएंगे पर इसको रिवर्स लगाना पड़े। कंट्रोल शिफ्ट सी किया मैंने, इसको करा प्रीकॉम और यहाँ से ऑल्ट के साथ कर दिया कट, तो यहाँ तक बन गया। कंट्रोल डी और इसको आगे खसका दिया और यहाँ से इस राइट क्लिक गए, टाइम में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा अपने को, ये रहा टाइम रिवर्स लेयर, ये रिवर्स। तो अभी इसने इस लेयर को उल्टा कर दिया, जैसा अपन वीडियो को रिवर्स करते कि नहीं,
बस सेम वो चीज करी इसने, यहाँ से ये गया, यहाँ से उल्टा कर दिया, हो गया। अब इनको सिलेक्ट करेंगे साथ में, ओके। अंदर गए, अंदर से जहां तक इसने बर्ड को यहाँ पर रिवर्स किया था यहाँ तक लाए, एन प्रेस किया तो अपना आउट लग गया, राइट क्लिक, और यहाँ से अपने कर दिया ट्रिम कॉम्प टू एरिया, तो ये बन गया। बाहर जैसे आके देखेंगे तो अपने पास ये इतना है कि अब इसमें अपन टाइम रिमैप लगा के और यहाँ पर लगा देंगे लूप आउट साइक। अब देखो कितनी सारी चीजें कर दी अपन ने उसमें एक ही चीज के ऊपर, है ना। अब वो चलता रहेगा कंटिन्यू, ये बन गया। अब ये हल्का सा जो जर्क आ रहा है ना बीच में स्टार्टिंग में, वो एक बग होता है, ये उसमें नहीं है जर्क, वहां है ही नहीं, अंदर नहीं है, देखो इसमें कोई जर्क नहीं, पर यहाँ पे फर्स्ट फ्रेम पे आएगा सिर्फ, उसके बाद नहीं आएगा, देखना है गायब हो जाएगा यहाँ से ना, ये इस जगह इसको ऑल्ट के साथ इसको यहाँ खसका के अगर इसको इधर ले आता, अब नहीं हो रहा, वो कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो ये एक बग होता ही है इसके अंदर। टाइम रिमैपिंग में जब करते हैं ना तो ऐसा कुछ होता ही है, वो तो उसको कट करके अपने पीछे कर दिया। सेम अब जो उसके पीछे वाले पंख है इसको अभी हाइड कर लेते हैं। अब अपन ने क्या करा, इसको पहले साथ में बना लेना था दोनों को, ताकि अपने को की फ्रेम दिखती। अब अंदर कर दिया अपन ने, अब अपने को ये अंदाजा मिलेगा नहीं किस फ्रेम पे की फ्रेम पे क्या करा था। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको लगाओ, इसको लॉक कर लो यहाँ से मेन कॉम में, अब इसको यहाँ से कर लो लॉक, ठीक। लॉक करने के बाद इस पे करो डबल क्लिक, अपन पहुंच गए अंदर, इसको उठा के रख लो साइड में। अब दोनों व्यू आ गए अपने, ये अंदर वाला आ गया बर्ड वाला, ठीक है। तो ये अंदर का बर्ड है अपने पास में, और अंदर चले जाओ, यहाँ पे अपने को सारी की फ्रेम मिल गई। स्टार्टिंग यहाँ पर है, अपन ने इसको यहाँ से एनिमेट किया था पूरा यहाँ था, ठीक है। तो इस जगह पे गया, और अब वापस जब कॉम्प पे आऊंगा ना, अच्छा अपन ने टाइम रिमैप लगा दिया ना, वो यहाँ पे दिखाएगा ही नहीं, शो ही नहीं कर, तो अपने को अंदाजा नहीं करना पड़ेगा। या तो टाइम रिमैपिंग लगाने से पहले सारी कीज यहीं सेट कर लो, बाद में प्री कॉम्प करो, जो लूप बनाया ना अपन ने उसको बाद में करो। हाँ, पहले एक बार का इनका बना लो ताकि अपने की फ्रेम का अंदाजा रहे। अब अपने को मैनुअली देखना पड़ेगा वो कहाँ तक आ रही है की, यहाँ से वापस जाए ना, मतलब अपनी की जो है यहाँ तक लगी, तो मैंने F1 कर दिया, तो अपने को एक यहाँ पे मार्क हो गया, ठीक है। ये वाली की यहाँ तक, यहाँ पे लगाएंगे तो आके मैंने कभी ट्राई नहीं किया, नहीं भी कैसे करेंगे तो भी नहीं, ठीक है। तो ये एक बर्ड जो पीछे वाला पंख है उसको अपने को यहाँ तक लाना है, इसका मार्क लगा लिया अपन, है ना। लेयर को हाइड कर दो। अब पीछे वाले का पीवट सेट किया था अपन, इसका किया था ना, यहाँ पे आओ, फिर से आर, तब में की लगा दी अपन ने, 1 प्रेस करूंगा तो सीधा वहां पे पहुंच जाऊंगा जहां तक सेट करना है। तो यहाँ से इसको सेम एक्स पोजिशन पे इसको रोटेट कर दो। अब ये दूसरी तरफ माइनस में करना है क्योंकि उस तरफ ले जाना अपने को, है ना। तो ये उस तरफ ले जाओ माइनस में, ये हो गया। और उससे मैच करना है तो इसको कर दो अपन जेड में इस तरफ रोट, तो ये यहाँ पे। अच्छा, ये वाले पंख जो बैक का है ना, इसमें अपने को दूसरे की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम है, डिजाइन सेम है दोनों की। तो अपन चाहो तो इसको डायरेक्ट ही हाइड कर दो। क्या करेंगे ना, उसको भी करेंगे, सेट कर देंगे, उसकी भी दिक्कत नहीं। पीवट की वजह से हो रहा है वो, कुछ नहीं करो, जहां से बाहर आ रहा है ना यहाँ पे लाओ, पी पोजीशन सेट करो, और जहां से बाहर आ रहा है इस जगह पर, अब ये पोजीशन कौन सी है बताओ, किस पोजीशन में बाहर आ रहा हो ना, जेड में है ना। एक्स वाई तो आगे पीछे और ऊपर नीचे है, बाहर निकल रहा है मतलब वो जेड में है, तो अपन जेड को यहाँ से पीछे खसका दो, यहाँ ये खसक गया, ये हो गया, हो गया। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट लूप आउट लगा सकते हैं अपन यहाँ से, है ना। बस अब अपने को बस ये देखना है कि जब वापस जा रहा है पंख उसका, तो वो कहाँ तक में जा रहा है, इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे। और सेम इनको कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं इन दोनों को। अब जैसे ये दो का काम नहीं है ना, तो चाहो तो इनको हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो। अब मैं यू प्रेस करूंगा तो ये सारे कीज आ रहे हैं यहाँ पे, सिलेक्ट करो इनको पहले, सबको रिवर्स हो गया वो की, अपन ने फर्स्ट वाली कॉपी पेस्ट कर दी ना, तो रिवर्स ऑटोमेटिक ही हो गया है वो यहाँ से की लगाने के बाद। हाँ हाँ, वो रिवर्स वाला इसलिए था क्योंकि उसमें की लगाते कैसे, वो तो अपन ने दो अलग अलग लेयर्स पे किया ना, इसलिए उसको मर्ज करके अपने को करना। ये हो गया। अब यहाँ पे लगा दो लूप आउट। अब ये जो गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी आगे पीछे वाली, नहीं 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 लेनी हो रही है वो, यहाँ से ना ये पॉज लिया है, दिख रहा है ऊपर वाला, तो अपन जहाँ से ये यहाँ से पंख स्टार्ट हुआ ना, इन की फ्रेम को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये भी पॉज आ गया, यहाँ से हो गया। अब ये हल्का फुल्का क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर जो किया था अपन ने डबल लेयर पे अलग अलग किया था। लूप आउट जो है वो कीज के हिसाब से रैंडमली काम कर, तुम्हारी कीज अगर एक की भी आगे पीछे है तो वो होगा ही होगा वो, है ना। उस कंडीशन में अपने को यही करना है कि वो जो अपने स्टार्टिंग में की अंदर ले गए ना, वो बाहर ही सेट कर लो, और ये प्री कॉम बनाने वाला काम और ये काम बाद में करो, ताकि अपने को की एग्जैक्ट पोजीशन पे है। क्योंकि देखो यहाँ तक सही है, इसका मतलब एक आध ही की आगे पीछे है वो, तो गया देखो यहाँ से वापस आ गया वो। अब इसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन और बताता हूँ मैं, नहीं पचना अपने को ज्यादा। एक लूप बन गया ना अपना, यहाँ पे बर्ड का पूरा लूप बन गया। चाहो तो करो की जमाओ, ये सेट करो, पर अपने को पचना ही नहीं, अपने को सोल्यूशन मालूम है, ऑल प्रॉब्लम हो रही है तो सेट करा अपन ने यहाँ पे इसको, ठीक है। ये गया, बस पूरे का प्रीकॉम बना दो। अंदर जाओ, यहाँ से इसको लास्ट की फ्रेम पे जाओ, यहाँ से अपना आउट सेट करो एन से ट्रिम कॉम्प, और वापस बाहर आ जाओ, तो अपने पास ये मिल गया। तो अपने पास एक लूप है बस। अब इसके बाद इसमें लगा दो टाइम इनेबल टाइम रीमैपिंग, और यहाँ पे लगा दो लूप आउट, तो वो जो अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो प्रॉब्लम खत्म। ये लो,
अब होगा ही नहीं आगे पीछे, अब हमेशा ये पूरे टाइम ऐसे ही चलता है। देखो वो जर्क आया, फिर अब नहीं आएगा वो, पहली बार में पता नहीं क्यों आता ही है वो उसमें जर्क। इसको अपन कट करके खसका देंगे, नहीं होगी नहीं होगी, अब नहीं होगी। अच्छा ये टाइमलाइन वो तो बढ़ा दो उधर, वो तो जितनी चलानी उतनी बढ़ा दो। टाइम रीमैपिंग लगाया ना, इसका मतलब ये इन्फिनाइट हो गया है। जैसा इमेज में कितना भी बढ़ा सकते हो, कितना भी, घंटे 2 घंटे 10 घंटे, ये खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा टाइम रीमैपिंग करने के बाद। ये चल रहा है, ये नहीं लेयर्स है, ये चल रहा है, ये तो लूप चल रहा है। बाकी कोई लेयर्स है, कोई वीडियो है, अगर वीडियो में भी तुमने टाइम रिपैपिंग लगा दिया, 5 सेकंड का वीडियो है, तुमने उसमें टाइम रिपैपिंग लगा दिया, तो हर 5 सेकंड बाद वो रिपीट होता जाएगा। पर वो जितनी लंबी तुम टाइमलाइन करोगे उतनी देर तक वो चलते ही जाएगा। अब ये हो गया। अब इसके अंदर एक चीज और करते हैं अपन, जैसे यहाँ पर अब ये थोड़ा इसको नेचुरल करना अपना आपको, है ना। तो इसमें क्या करो, यहाँ पे सिंपल सा पोजिशन पी प्रेस करो, ऑल्ट के साथ यहाँ लगा दो विगल, तो कर दो 5,5, ठीक है। तो बर्ड का एक एनिमेशन बन गया। अब अपने को लगन, इसको अगर सच में उड़ते हुए दिखाना है, अभी फील नहीं आ रहा उड़ने वाला, तो अपन क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे इफेक्ट में जाके अपन यहाँ डाल दो इसको, है ना, ऑटो स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल, ये उठा के मैंने डाल दिया इसको। तो यहाँ से माइनस स्पीड बढ़ानी है थोड़ा, और बर्ड की स्पीड बढ़ानी है, राइट क्लिक इन टाइम, और यहाँ पे मिल जाएगा टाइम स्ट्रेच पे बर्ड, मतलब यहाँ पे जो भी लेयर हो, वीडियो है कुछ भी, तुमको स्पीड बढ़ानी, टाइम स्ट्रेच कर दो। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100 पे चल रहा है, मैं इसको 50 कर देता हूँ। इसमें अपन मोशन ब्लर लगा। अच्छा मोशन ब्लर यहाँ काम नहीं करेगा, मोशन ब्लर जो पंख मूव हो रहे हैं ना उसके वहां लगाना पड़ेगा तब जाके। तो अपन सब पे ही लगा दो यहाँ से मोशन ब्लर। अंदर जाओ, यहाँ पे भी मोशन ब्लर कर दो, और अंदर जाओ पंख पे, इनको भी सारे को मोशन दिख रहा है आ गया। अब ये क्यों आ रहा है, जब मोशन ब्लर की वजह से स्पीड फास्ट करी ना, तो उससे वो जो अपना टाइम रीमैपिंग वाला था ना, वो वाला यहाँ पे भी आ गया। देखो जाए, बाकी में नहीं, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से ऐसे नहीं दिख रहा था, अब प्ले करने में आ रहा है। कोई बात नहीं, आके इसको और खसका दो, अपने पास तो आगे अनलिमिटेड है वो, इसको आगे बढ़ा। ये हो गया। पीछे बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा और अपन यहाँ पे गॉशन ब्लर डाल दो, ठीक। तो बर्ड के उड़ने का सीन यहाँ पे बन गया। इसको और डायनेमिक करना है थोड़ा, पपेट टूल लगा के, कि बॉडी और पैर है इन पे लगा दो, पैरों को थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करवा दो। मेरे पास में ये वाला पार्ट है, फॉलो कर लेता हूँ इसको मैं, तो दिखेगा प्रॉपर। यहाँ से पपेट टूल लो, एक सेंटर में पॉइंट ले लिया, यहाँ पे ले लो, पैर दोनों एक साथ हो जाएंगे, इतना सा। थोड़ा आगे जाओ, अब यहाँ पे भी अगर अपने को उसके हिसाब से देखना है, पंखों के हिसाब से, तो उसके लिए थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा। जैसे पंख ऊपर है, ठीक है, ये जैसे ही नीचे आए यहाँ से इस जगह पे, तो इस जगह पे इसका बॉडी पोस्चर जो है थोड़ा वो ऐसा हो जाए। वापस से जब ऊपर जा रहा है लास्ट में, सेम कॉपी करो, पेस्ट, इनको सिलेक्ट करके प्रेस कर दो F9, और इन पे लगा दो लूप, ठीक। अब ये सिंगल की फ्रेम थी, पैरों पे अलग कर दो, इस पे अलग कर दो, मुंह को थोड़ा ऊपर कर दो, तो और डायनेमिक हो जाएगा, ठीक है। इसका पूरा एनिमेशन बना सकते। कैसे और कैसे क्या मूवमेंट है, तो वो तो तुमको समझना पड़ेगा। बर्ड उड़ रही है तो कैसे मूवमेंट, कार्टून में देखो, थोड़े कार्टून में समझो कि उनके मूवमेंट क्या क्या हो रहे हैं, उस हिसाब से तुमको बनाना रहेगा। अब देखो इसमें वो 2 बार वो वापस फ्लिकर वाला आया था। इस कंडीशन में या तो एक बार आफ्टर इफेक्ट को चालू करके बंद कर लो तो शायद हट जाएगा। अब नहीं आ रहा, या 2 बार आ गया, देखो नहीं। यहाँ से कट करके इसको और पीछे कर दो, ठीक। तो ऐसे बर्ड एनिमेशन अपन यहाँ पे बना सकते। तो ये एनिमेशन, ये जो अपन वीडियो बना रहे ना, ये बर्ड उड़ाने का नहीं सीख रहे अपन। जो अपने प्रीकॉम बनाए हैं, जो टाइम रिमैपिंग लगाया है, वो चीजें कैसे, वो उनका ध्यान देना है। बर्ड से मतलब नहीं अपने को थोड़ी बर्ड उड़ाना है, पर कैसे अपन चीजों को मिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये अपन ने किया। अब लूप में कई बार तुम फंस जाओ कि यार लूप लगाने के बाद भी वो चीज नहीं आ रही थी अपनी, तो अपन ने ये रिवर्स करके अपन ने उस चीज को इजी कर लिया कि यार पूरा लूप कैसे लगाएंगे, क्योंकि तो 2 चीजें है ना, इसमें लूप लगाएंगे अगर ऐसे, तो चलो इसको अपन ने लगा दिया लूप, फिर इस पे भी लूप लगाएंगे अपन, दोनों पे लूप लगाओ, फिर दोनों को कट करो। उससे अच्छा अपन ने उसको प्रीकॉम बना के ऐसे कर लो, और यहाँ से कर दिया रिवर्स, तो अपने पास ये बन गया। इसके बाद अब इस पे भी लूप नहीं लगा सकते अपन, तो इसलिए अपन बाहर आ गए, और बाहर आके अपन ने उसको एक कॉम बना दिया, और एक कॉम बनाने के बाद उसके ऊपर टाइम रिमैपिंग ऑन करके फिर लूप लगाया। ऐसे लूप लगाओगे तो नहीं चलेगा, और टाइम रिमैपिंग ऑन करना पड़ेगा, है ना। लूप का देखो रिवर्स करा अपन ने यहाँ पे, अगर मैं लूप वो टाइम रिमैपिंग नहीं लगाऊंगा, तो ये जो दिख रहे हैं लेयर्स, ये तो अपने पास एक लिमिट ही है ना। ये फॉरवर्ड चल रहा है, रिवर्स कर दिया, बैकवर्ड चल रहा है, ये 2 चीजें हो गई है। अब अगर अपन टाइम रिमैपिंग नहीं लगा रहे तो आगे तो कुछ है ही नहीं, खत्म हो गया ना वो, तो यहाँ तक ये जैसे ये है, बस ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो तुम प्ले करोगे तो यहाँ तो, क्योंकि वहां से बात वापस स्टार्टिंग से प्ले कर देगा यहाँ से, तो ये लगेगा कि तुमको लूप है, पर बाहर ये चीज थोड़ी है, बाहर तो खत्म है वो। अगर यहाँ पर टाइम रिमैपिंग अपन हटा देते हैं इसमें से, इसको मैं अगर डिलीट कर दूं टाइम रिमैपिंग को, तो अपने पास में सिर्फ ये यहाँ पे भी लूप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना है, वो टाइम ही इतनी, टाइमलाइन ही इतनी। लेकिन यहाँ पर अगर अपन आते हैं, इसकी भी टाइमलाइन इतनी है क्या, देखो यहाँ पे अब कितनी है उसकी टाइमिंग, ये इतनी है, क्योंकि एक लूप है, बस ये एक लूप है। अब इसमें अगर तुम लूप लगाओगे तो पहली बात तो लूप कहाँ लगाओगे, की है ही नहीं, और की
डालोगे भी तो क्या की डालोगे, इसके पोजीशन पे कर नहीं सकते, रोटेशन पे कर नहीं सकते, तो तुमको की लूप लगाने के लिए कोई जगह तो चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि चलो की लगाने का मिल भी जाता तुम, पर उसके आगे भी तो चाहिए। लूप काम कहाँ करेगा, ये खत्म है यहाँ, या तो इसको अपन डुप्लीकेट करके यहाँ तक ले जाओ, ऐसे करके बढ़ा दो, तो भी ये वही चीज हो रही है ना। ये भी वही चीज है, ये सेम चीज। तो अपन उसकी जगह क्या करो कि इतनी सारी लेयर कॉपी करने की जगह अपन, हाँ कॉपी करने की जगह अपन डायरेक्ट उसको कर दो इनेबल टाइम रीमैपिंग। तो ये पूरे इसमें भर गया। अब पूरे इसमें भर गया, इसके बाद भी क्या हो रहा है कि सिर्फ ये आगे तक बढ़ा दिया है उसने, लेकिन अभी भी ये खत्म हो जाएगा इसके बाद। इसमें डली है, अपने लूप लगा दिया था ना पहले, इसके लिए ये डला हुआ है लूप। अगर लूप नहीं हो तो क्या होगा, जितनी देर की टाइमलाइन थी, भले उसने यहाँ बढ़ा दिया है, लेकिन जो अपनी टाइमलाइन जितनी थी ना उसके बाद वो खत्म हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि वो वहां पे उसका लूप खत्म है उसके बाद से। तो इसलिए अपन यहाँ पे लूप लगा देंगे, तो उसके बाद वो कंटिन्यू उसको चलता रहेगा ये। ठीक है, तो ये चीजें देख लो, कर लो।